नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध और भव्य मंदिरों में से एक श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ, जिसे हम सब छतरपुर माता मंदिर के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का मां कात्यायनी से क्या संबंध है? इस मंदिर में हर रोज चढ़ने वाली फूलों की माला हवाई जहाज से मंगाई जाती है और यहाँ 3000 किलो का एक विशाल घंटा भी है। तो चलिए आज सिर्फ दर्शन ही नहीं करते, बल्कि इस पवित्र मंदिर की कहानी और इसके कुछ अद्भुत राज भी जानते हैं। हम गुड़गांव से छतरपुर मंदिर के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, अगर आप गुड़गांव से कार से आ रहे हैं तो गोल्फ कोर्स रोड या NH48 के थ्रू लगभग 30 से 45 मिनट में यहाँ पहुँच सकते हैं। ट्रैवल टाइम ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। अगर आप दिल्ली मेट्रो से आ रहे हैं तो येलो लाइन पर छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरिएगा। वहां से मंदिर तक लगभग 10 से 12 मिनट की वॉक है। अगर चलना ना हो तो स्टेशन के बाहर से ऑटो या ई-रिक्शा भी आसानी से मिल जाता है। बस से आने वाले लोग छतरपुर मंदिर बस स्टॉप पर उतर सकते हैं। बस स्टॉप से मंदिर सिर्फ 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो मंदिर के आसपास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन नवरात्रि और वीकेंड्स पर भीड़ ज्यादा होती है, इसलिए सुबह जल्दी आना ही बेहतर रहता है। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो वीकडे की सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। तो दोस्तों, हम लोग मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ चुके हैं। मंदिर का कैंपस शुरू हो गया है। सड़क के दोनों ओर मंदिर से जुड़े हुए ही दूसरे मंदिर हैं। दोस्तों, मंदिर में सुबह की आरती का समय सुबह 6:30 बजे है और शाम की आरती 6:30 से 7 बजे के बीच में होती है। मंदिर के दर्शन का समय रोज सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहता है। नवरात्रि के दौरान मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। दोस्तों, हम बस मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। मेन मंदिर पहुंचने से ठीक पहले हमें मंदिर के कैंपस में ही स्थित भगवान हनुमान जी की लगभग 108 फीट ऊंची प्रतिमा के दूर से ही दर्शन हो जाते हैं। ये मूर्ति बहुत ही भव्य और सुंदर है और इसके ठीक दूसरी तरफ हमें दर्शन होते हैं शेर के। शेर की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। ये देखिए, ये है शेर की वो सुंदर प्रतिमा। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के दौरान छतरपुर माता मंदिर आने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। पूरा मंदिर फूलों और रोशनी से सज जाता है। लाखों भक्त मां कात्यायनी के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में स्पेशल क्यू अरेंजमेंट्स, फ्री लंगर और हजारों वॉलंटियर्स सेवा में लगे रहते हैं। दोस्तों, ऑटो के पीछे जो जगह दिखाई दे रही है, वहां पर आप मंदिर जाने से पहले अपने जूते चप्पल जमा कर सकते हैं। ये आपको एक टोकन देते हैं और आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन से लौटने के बाद आप अपने जूते चप्पल टोकन देकर वापस से कलेक्ट कर सकते हैं। ये सुविधा पूरी तरह से फ्री है। मंदिर के ठीक सामने ही गाड़ी के पार्किंग की भी जगह अवेलेबल है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं और मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा स्पेस है और ये सुविधा भी पूरी तरह से फ्री है। हाँ, तो दोस्तों, मैं आपको बता रही थी कि नवरात्रि के समय अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह सुबह बहुत जल्दी पहुंचना सबसे अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप नवरात्रि की भक्ति और उत्सव का असली अनुभव करना चाहते हैं तो ये समय छतरपुर मंदिर देखने का सबसे खास समय होता है। दोस्तों, आज पार्किंग की काफी जगह अवेलेबल है, तो हमें भी आराम से पार्किंग मिल गई और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। आज काफी धूप निकली हुई है और गर्मी भी बहुत है। दोस्तों, मेरे ठीक पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पहले हम अपनी चप्पलें जमा करेंगे और फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। दोस्तों, हम मंदिर पहुंच गए हैं। सफेद मार्बल से बना इसका भव्य रूप देखकर मन खुश हो जाता है।
ये मंदिर लगभग 70 एकड़ में फैला है और दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर कॉम्प्लेक्सेस में से एक माना जाता है। दोस्तों, मंदिर में एंटर करते ही हमें संत बाबा नागपाल जी की प्रतिमा दिखाई देती है। इस मंदिर की स्थापना 1974 में संत बाबा नागपाल जी ने की थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा और भक्ति को समर्पित कर दिया। यहाँ सिर्फ मां कात्यायनी ही नहीं, बल्कि भगवान शिव, हनुमान जी, राधा कृष्ण और कई अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। मंदिर में सबसे पहले हमें भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन होते हैं। सबसे पहले उन्हीं का मंदिर है। बाहर भगवान नंदी भी विराजमान हैं। कहते हैं कि भगवान नंदी के कान में जो कुछ भी कहा जाता है वो सीधा भगवान शिव तक पहुंच जाता है। तो अगर आपकी कोई मनोकामना हो तो सबसे पहले उसको भगवान नंदी के कानों में कहना चाहिए। यहाँ पर लोग यही कर रहे हैं। देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर शिवलिंग भी विराजमान है। दोस्तों, यहाँ मूर्तियों की फोटो खींचना मना है, इसलिए मैं मूर्ति की फोटो नहीं खींच रही हूँ। दोस्तों, इसके बाद हमने दर्शन किए गणेश जी के, राम दरबार के और हनुमान जी के, और इसके बाद हम चल पड़े मां कात्यायनी के दरबार में। दोस्तों, अब हम मां आद्या कात्यायनी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कैमरे से ज्यादा जरूरी है इस पल को दिल से महसूस करना। दोस्तों, आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। दर्शन के बाद जो सुकून मिलता है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दोस्तों, अब मैं आपको मां कात्यायनी की पवित्र कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, महर्षि कात्यायन। उन्होंने मां दुर्गा की कठोर तपस्या की और प्रार्थना की कि मां उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। मां ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके घर जन्म लिया। इसी कारण उनका नाम पड़ा मां कात्यायनी। उस समय महिषासुर नाम का एक अत्याचारी असुर सभी देवताओं और पृथ्वी के लोगों को परेशान कर रहा था। तब मां कात्यायनी ने उससे युद्ध किया और महिषासुर का वध करके धर्म की रक्षा की। इसीलिए मां कात्यायनी को शक्ति, साहस और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। नव दुर्गा के 9 रूपों में मां कात्यायनी छठा रूप है और नवरात्रि के छठे दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, यहाँ माता का डाइनिंग रूम, शयन कक्ष और मेकअप रूम भी बनाया गया है। और अब हम आ गए हैं इस बहुत ही विशाल हॉल में। यहाँ पर एक स्टेज भी बनाया गया है। माता के दर्शन के लिए आने वाले लोग यहाँ बैठकर आराम भी करते हैं और शांति और सुकून का अनुभव भी करते हैं। इस हॉल की छत पर 9 गुंबद बनाए गए हैं जो देवी के 9 रूपों का प्रतीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो शायद आपको भी हैरान कर देंगे। एक बहुत ही रोचक बात यह है कि मां आद्या कात्यायनी के रोज के श्रृंगार के लिए एक खास फूलों की माला साउथ इंडिया से एरोप्लेन के थ्रू दिल्ली मंगवाई जाती है और मां के वस्त्र, आभूषण और फूलों की माला हर दिन अलग होती है, दोहराई नहीं जाती। ये इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, छतरपुर मंदिर के कैंपस में लगभग 3000 किलो का एक विशाल घंटा भी स्थित है,
इसका आकार और भव्यता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अगर आप यहाँ आएं तो इस अनोखे घंटे को देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम दर्शन करके मंदिर से बाहर आ गए हैं। आइए आपको ले चलती हूँ एक चाट की दुकान में, जो ठीक मंदिर के बाहर ही स्थित है। भैया गोलगप्पे खिलाएंगे? गोलगप्पे? हाँ। ओके, पहले खा लेंगे। कैसे दे रहे हो भैया गोलगप्पे? 20 प्लेट है, 5 और क्या भैया इसके अलावा? चाट है, बर्गर है, पेटीज है। तो पानी दे लो भाई। कितना हो गया? 180। छोले कुलचे हैं क्या? भैया एक प्लेट टिक्की लगा देना इसके बाद के लिए। आओगे कुछ तो खा लो। हो गया? हाँ खा रहे भाई। तुम्हारी बताए, मीठा देना इसको। हाँ मीठा है भैया, मुझे खट्टा देना। दोस्तों, इसने काफी अच्छी चाट बनाई थी। इसने टिक्की में मटर डाला है, जो कि हम यूपी वालों को बहुत पसंद आता है। बहुत तेज भूख लगी थी तो गर्मा गर्म टिक्की खाकर मजा आ गया। संभाल खाना पड़ेगा। कितने पैसे हो गए? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये स्पिरिचुअल व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपको छतरपुर माता मंदिर के बारे में कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस मंदिर का व्लॉग अगला देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नमस्ते, जय माता दी।